हे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडेज योर टॉपिक इज टेम्परेचर। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 13 में एक्सरसाइज 13.4 टाइम एंड टेम्परेचर। टाइम हम जो है कर चुके हैं, जिसमें हमने कन्वर्जन ऑफ टाइम, कन्वर्जन ऑफ डेज पढ़े हैं। और आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। तो डिस्कस करेंगे आज हम टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या होते हैं बच्चों? टेम्परेचर जैसे कि आजकल क्या है, टेम्परेचर बहुत कम है, इट मीन सर्दी अधिक हो रही है ना। लेकिन यदि यही टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? गर्मी हो जाती है। तो यानी कहने का जब टेम्परेचर अधिक होता है ना, तो उस समय गर्मी अधिक बढ़ जाती है। टेम्परेचर कम होने पर पारा बढ़ता है और गिरता है। पारा क्या होता है? थर्मोमीटर सभी बच्चों ने देखा है। यस, जिससे हम आप लोग जब भी कोई फीवर होता है किसी के घर में, किसी को फीवर हो, तो उस समय हम लोग क्या यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर, फीवर मापने के लिए। उसमें एक पारा होता है जो ऊपर चढ़ता है और उतरता है ना। तो जितना ही वो पारा ऊपर चढ़ता है उतना टेम्परेचर बढ़ जाता है, और पारा नीचे उतरने पर टेम्परेचर कम हो जाता है। अब इस जो हम लोग थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, दो स्केल होते हैं। कौन कौन से उसमें स्केल होते हैं? एक मापते हैं डिग्री सेल्सियस और दूसरे यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल होता है। जैसे लाइन ड्रॉ करने के लिए आप लोग स्केल का यूज़ करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर होते हैं उसमें स्केल। इसी प्रकार से इसमें क्या होते हैं? टू थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ठीक है। तो जैसे पानी बॉयल करने के लिए बच्चों डिग्री सेल्सियस में अगर देखेंगे तो टेम्परेचर होना चाहिए, पानी बॉयल करने में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर उसे हम फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 212 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर फ्रिज में आइस फ्रीजिंग करनी है तब क्या करते हैं? यस, टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाते हैं। जैसे कि आजकल सभी लोग देखेंगे, फ्रिज अगर सबका ऑन रहता है तो फ्रिज में आइस हमेशा बनी रहती है। जबकि गर्मी में क्या होता है, उसमें आइस इतनी जल्दी नहीं जमती है जब तक कि हम उसके टेम्परेचर को कम नहीं कर। आज तो बिल्कुल कम है, फिर भी जो है आइस मिलती रहती है बस, है ना। अच्छा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है आइस के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम फ़ारेनहाइट में देखेंगे बच्चों तो 32 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अच्छा, डिग्री का साइन सबको पता है ना, छोटा सा जो हम सर्कल करते, छोटा सा बिंदी टाइप, है ना। तो वो क्या होता है? डिग्री का साइन होता है। जैसे आप लोगों को हमने एंगल्स पढ़ाए थे, एंगल्स में भी डिग्री का साइन देखा है। बस ऐसे इसमें फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट डिग्री और सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस में भी उसी तरीके से। तो अब यहाँ पर जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है बच्चों, यदि हम उसे सेल्सियस में लिखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। और यदि हम उसे फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो डिग्री का साइन आपको पता चल गया। फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करते हैं F से और सेल्सियस को C से। लेकिन खाली C और F नहीं, इसमें हमको डिग्री का सिंबल भी लगाना होगा। ओके, तो जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज कार्ड, है ना। यानी उस इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम बताना है जिससे आप टेम्परेचर मापते हैं। तो कौन सा है वो? ऑफ कोर्स थर्मोमीटर। ओके, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पानी फ्रीजिंग करना यानी आइस बनानी है, तो उसके लिए कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए? यस, फ्रीजिंग के लिए 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में उसे लिखेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बच्चों पानी गर्म करने के लिए यानी बॉयल खौल आने के लिए क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर अधिक करना पड़ता है। पूरी गैस उसमें जो है खोल देनी पड़ती ना, जो स्विच। और यदि हम कम रखेंगे उसकी आंच तो क्या हो जाए? पानी देर से गर्म होता है। इसलिए क्या करते हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 100 डिग्री टेम्परेचर होता है। ये फ़ारेनहाइट में उसी टेम्परेचर को लिखेंगे तो 212 फ़ारेनहाइट होना, ठीक।
द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। बच्चों, ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है नॉर्मल होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना। फ़ारेनहाइट में हम इसको क्या बोलते हैं? 98.6 फ़ारेनहाइट। जबकि अगर हमको सेल्सियस में देखना है तो क्या दिखा शो करता है वो स्केल? 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब आप लोग फिल कर लेंगे इसको। टू स्केल ऑन द थर्मोमीटर आर। अभी हम जिन स्केल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वो दो स्केल कौन कौन से हैं बच्चों? यस, नंबर 1 सेल्सियस, नंबर 2 फ़ारेनहाइट, है ना। तो फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल। तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गए होंगे ये कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड thermometer. Freezing point of water 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit. Boiling point of water is 100 degree Celsius and 212 Fahrenheit. The normal temperature of a human being's 98.6, ये तो फ़ारेनहाइट में है। अगर सेल्सियस में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 37 डिग्री सेल्सियस। द टू स्केल ऑन द थर्मोमीटर आर फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल। ओके, तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसके लिए अब आपको आज तैयारी करनी है कि 13.4 के बाद जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उन एग्जाम्पल्स को आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे ताकि आपको वो एक्सरसाइज समझ में आसानी से आ सके। ओके, तो जल्द से जल्द ये वर्क कंप्लीट कीजिए और सेंड कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।